नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में इटालियन मरीन्स का जो भी मसला है उससे जुड़ी बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो बड़ा सवाल उसने पैदा किया है वो हमारी तरफ उठता है, एक स्टेट, इंडिया एज अ स्टेट की तरफ उठता है कि जब कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है हमारा रिएक्शन क्या एक सॉफ्ट स्टेट का होता है। जब कोई ऐसी मुश्किल की परिस्थिति आती है क्या हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक सॉफ्ट स्टेट की तरह रिस्पॉन्ड करता है, एक ताकतवर डेमोक्रेसी की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल है, वो सब आप देख और सुन चुके हैं जहां तक इटालियन मरीन्स का सवाल है। इसीलिए मैंने कहा उनको नहीं दोहराऊंगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, खासतौर पर उन मुल्कों को लेकर जिनसे हमारे रिश्ते थोड़े अलग से हैं, हम क्या एक सॉफ्ट स्टेट की तरह रिएक्ट करते हैं। मैं आपके अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूँगा। मेरे साथ यहाँ पर KTS तुलसी साहब मौजूद हैं। आप सब उनको जानते हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं इस देश के, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ राजीव डोगरा साहब मौजूद हैं, वो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं इटली के मुद्दे के अलावा हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये रिलेशनशिप्स होती हैं ख़ासतौर पे डिप्लोमेटिक डोमेन में, क्या उनका दबाव आता है किसी स्टेट के रिएक्ट करने पर, किसी स्टेट की प्रतिक्रिया पर। अमिताभ सिन्हा को भी आप जानते हैं, अमिताभ सिन्हा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर हामिद हुसैन साहब हैं हमारे साथ, वो एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स पर और फॉर्मर डायरेक्टर हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के। मेरे साथ KC मित्तल साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर लॉयर है और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पॉइंट जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको सिर्फ इटालियन इशू के दायरे में देखने की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या हम वाकई जब फंस जाते हैं तो एक सॉफ्ट स्टेट की तरह रिएक्ट करते हैं। ओपनिंग कमेंट राजीव डोगरा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि एक फॉर्मर डिप्लोमेट की हैसियत से आम जनता जो है वो नहीं समझ पाती कभी कभी किसी राजनीति की पेचीदगियों को। दलील ये दी जाती है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स होते हैं किसी देश से बने हुए रिश्ते को लेकर, वो किसी स्टेट के एक पर्टिकुलर या एक खास तरह के रिएक्शन को जगह देते हैं। क्या ये थ्योरी, क्या ये धारणा सही है? देखिए, आपने 5 बार रिएक्शन शब्द यूज किया है। जी जी। तो एक एक्टिव स्टेट, सॉफ्ट स्टेट नहीं, एक्टिव स्टेट, उसको रिएक्शन की इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको एंटिसिपेट करना चाहिए। और मैं एक मिसाल दूंगा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्राइवेट विजिट पे आए थे, उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का रेजोल्यूशन तैयार होना शुरू हो गया होगा। तो हमको कुछ अंदेशा नहीं था कि वहां एक अलग से खिचड़ी पक रही है। दूसरा, और एक मैं ये जनरल सा प्रिंसिपल आपको रखना चाहता हूं कि अगर दूसरा देश मेरे देश को लाइक नहीं करता है, चाहता नहीं है, तो ये उसका बिजनेस है, जो मर्जी उसके दिल में आए वो कहे। पर द अदर कंट्री, मतलब दूसरा देश मुझको रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। जो मेरे नागरिक हैं, जो मेरी टेरिटरी है, जो मेरी सॉवरेनिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सॉफ्ट स्टेट और लेट्स से अमेरिका जैसी स्टेट, और भी कई मिसालें हैं, वो फर्क ये है कि सॉफ्ट स्टेट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं पाती। ठीक, अब 2 पॉइंट रखे कि आप एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। KTS तुलसी साहब, जिसमें ने कहा कि इंडियन मरीन्स के, इटालियन मरीन के इशू ने इस डिबेट को वापस ला के रखा और बहुत पहले से चल रही है, कोई आज की बहस नहीं है ये। मैं आपके प्रोपोजिशन से समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है। आप कहते हैं भारत सॉफ्ट स्टेट है, मैं कहता हूँ भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है। भारत बहुत ताकतवर स्टेट है और बहुत एक्टिवली अपना व्यू पॉइंट असर्ट करता है। ठीक है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। बॉम्बे ब्लास्ट के केस में अबू सलेम के खिलाफ चार्ज लगना था कि उन्होंने जो हथियार और गोले वगैरह थे, हैंड ग्रेनेड्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और कंस्पिरेसी में शामिल थे। वो उस वक़्त वो पोर्तुगल में अरेस्ट हो गए। भारत ने एक्स्ट्रेडिशन के लिए कहा
भारत ने जब एक्सट्रेडिशन के लिए कागज भेजे तो उसमें कहा कि ये 10 जुर्म हैं जिनमें हम अबू सलेम का आपका समर्थन चाहते हैं और हम यहाँ पे उसके खिलाफ ये 10 जुर्मों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं। पोर्तुगल ने कहा, सरकार ने कहा कि हम किसी भी ऐसे जुर्म के लिए एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे जिसमें मौत की सजा हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। और या 25 साल से ज्यादा सजा हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भारत के उस वक्त जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को और ये अश्योरेंस दी कि इसको अबू सलेम को आप भेज दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हम इसको ऐसी कोई सजा नहीं देंगे जिसमें मौत की सजा हो। मौत की सजा नहीं होगी। पोर्तुगल सरकार ने कहा यह काफी नहीं है, आप ये कहिए कि आप उसके खिलाफ वही मुकदमे चलाएंगे जिनकी हम इजाजत देते हैं। भारत के एम्बेसडर ने एक और चिट्ठी लिखी और सॉवरेन एश्योरेंस दी पोर्तुगल को कि उनके खिलाफ यही मुकदमे चलाएंगे जिसकी आप हमें इजाजत देंगे, दूसरों के मुकदमा नहीं चलाएंगे। उन्होंने 4 मुकदमों की इजाजत दी और उनको एक्स्ट्राडाइट करके भारत भेज दिया और ये एश्योरेंस लिया और ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का पोर्तुगल का कि अगर आप किसी और जुर्म के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे तो पहले आप इसको वापस भेजेंगे पोर्तुगल और फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। भारत ने सॉवरेन एश्योरेंस दी, वो आ गया यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आ गया तो ना केवल वो 4 जुर्मों के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमे चले मगर बाकी 10 के 10 बाकी 6 जो थे वो भी मुकदमे चला दिए। चार्जेस फ्रेम हो गए। भारत का सुप्रीम कोर्ट उसने पिटीशन दायर की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एश्योरेंस तो दी थी मगर हमने जो भी फैक्ट्स हमारे पास थे वो सब आपको बता दिए थे। उन्हीं फैक्ट से अगर दूसरे भी जुर्म बनते हैं तो हमारा अधिकार कि हम चलाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल लॉ में आम पैदा होता है।